लागे और ज़माने की मुसीबत से बचाने के लिए हमको, ज़माने की मुसीबत से बचाने के लिए हमको, इधर अजमेर वाला है उधर बगदाद वाला है, इधर अजमेर वाला है उधर बगदाद वाला है। पाक पढ़ लीजिए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। हजरात, वक्त की किल्लत है, बस चंद मिनटों के लिए आपके खिदमत में हाजिर हो। हजरात, मैंने आपके सामने कुरान मजीद की बहुत मशहूर आयत पेश करी। अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद में इरशाद फरमा रहा है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल। हजरात, आप कहेंगे सैयद साहब आप हमें ये बताइए, आप इताअत कहते किसको है? इताअत का माना क्या है? क्या अल्लाह ने फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, ए ईमान वालो अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करो। क्या फरमा रहा है? ए ईमान वालो अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करो। हजरात, आप कहेंगे सैयद साहब आप हमें ये बताइए इताअत कहते किसको है? इताअत का मानना क्या है? इताअत उसको कहते हैं कि नबी ने फरमाया कि इंसान के ऊपर 5 टाइम की नमाज फर्ज है। जो इंसान 5 टाइम की नमाज को अदा करता है ये नबी की इताअत है। नबी ने फरमाया कि इंसान के ऊपर बाप की ताज़ीम करना वाजिब है। जो अपनी माँ की ताज़ीम करता है, जो अपने बाप की ताज़ीम करता है, ये नबी की इताअत है। नबी ने फरमाया कि इंसान के माह रमजान के रोजे रखना फर्ज है। जो इंसान माह रमजान के रोजे रखता है ये नबी की इताअत है। नबी ने फरमाया कि इंसान के ऊपर हज करना फर्ज है। जो इंसान हज को अदा करता है ये नबी की इताअत है। जभी तो डॉक्टर इकबाल कहते हैं ख्याले तैबा मुझे बेकरार करता है। मचल के कहिए या रसूल अल्लाह, ख्याले तैबा मुझे बेकरार करता है, नबी के हुक्म का भी इंतजार करता है। ख्याले तैबा मुझे बेकरार करता है, नबी के हुक्म का भी इंतजार करता है। और कोई करे ना करे जिक्र शाफी महशर, नबी का तो जिक्र परवरदिगार करता है। नबी का तो जिक्र परवरदिगार करता है। और आला हजरत फरमाते हैं आए जहां में बहुत आने वाले, आए जहां में बहुत आने वाले, पर तुझसे न आया ए आने वाले। सिराजम मुनीरा लक़ब पाने वाले, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। और हजरात, शायर ने आगे का क्या कहा है कि बहारें ढूंढती है नूर का सावन महकता है, बहारें ढूंढती है नूर का सावन महकता है, नबी के दीन की खुशबू से हर आंगन महकता है। हजरात, आज हम लोग किसके सामने मौजूद हैं? एक अल्लाह के वली के दरबार पर मौजूद है। हर इंसान की हसरत होती है यार मेरी भी कारोबार होता, कोई सोचता है यार मैं अमीर बन जाता। आज इनके दरबार पर आए हो, किसी की कुछ तमन्ना होगी, किसी की ये दुआ होगी ए रब्बे कायनात इनके सदके में मुझे अमीर बना दे। किसी की तमन्ना होगी ए रब्बे कायनात ये अल्लाह के वली है, इनकी सदके में मुझे औलाद अता कर दे। किसी की कुछ तमन्ना है, किसी की कुछ तमन्ना है। मगर मैं आपको बताऊं, अगर आप अल्लाह के वली के दरबार पे आए हो, जिस मकसद से आए हो, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि घूमने आते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दुआ करने आते हैं, दुआ लेने आते हैं। हजरात, अल्लाह के वली वो होते हैं जो इनसे दिल से मांगोगे, कसम खुदा की मेरा दावा है, अगर तुमने इनसे दिल से दुआ मांग ली, तुम्हारी दुआओं को इन्होंने कबूल कर लिया, जाओगे तुम्हारा इंशाअल्लाह तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। दुआओं का बहुत बड़ा असर है। कौन कहता है कि अल्लाह वालों से हमें कुछ नहीं मिलता? हजरात, हर कुछ अगर मिलता है तो अल्लाह वालों से मिलता है। अगर कौन कहता है हमारी दुआएं कबूल नहीं होती? हजरात कहते हैं सैयद साहब हम बहुत दुआ करते हैं, हमारी दुआएं कबूल नहीं होती। क्यों दुआएं कबूल नहीं होती? आज इंसान हराम की तरफ को बढ़ रहा है। कोई सोचता है किसी का माल मार लिया तो मैं मालदार हो जाऊंगा, किसी की तमन्ना है कि किसी का माल हड़प लूंगा तो मैं मालदार हो जाऊंगा।
अगर अल्लाह ने जितनी किस्मत में तुम्हारे दौलत लिखी है कि इतनी ही मिलनी है, चाहे तो हराम करके कमा लो, चाहे तो हलाल करके कमा लो। हजरात, जब दुआओं का असर बहुत बड़ा है, आओ मैं तुम्हें बताता हूँ। गौसे पाक का बचपने की जमाने की बात है हजरात, गौसे पाक का बचपन है। गौसे पाक अपने वालिद के खानका के बाहर टहले रहे हैं। गौसे पाक जो तमाम वलियों के सरदार है, पीरों के पीर है। हजरात, गौसे पाक फरमाते हैं जब तक मैं न चाहूं कोई मेरा नाम नहीं ले सकता। कसम खुदा की, गौसे पाक फरमाते हैं अगर मेरा चाहने वाला अगर मुझे 7 समंदर भी पार पुकारेगा, उसकी मदद करने में वहीं पर पहुंच जाऊंगा। गौसे पाक के बचपन की जमाने की बात है। गौसे पाक की 5 या 6 साल की उम्र है। आप अपने वालिद के खानका के बाहर खेल रहे थे, तो आप क्या देखते हैं? खानका की तरफ एक औरत आ रही है जो ज़ारो कतार रो रही है। तो गौसे पाक ने देखा कि यार मेरे अब्बा की खानका की तरफ ये औरत आ रही है जो ज़ारो कतार रो रही है। हजरात, ये जैसे ही औरत आई, अबू सालेह की बारगाह में गई। जाने के बाद में कहा, ए अबू सालेह, आप अल्लाह के वली हैं, आपके दरबार से कोई कभी खाली नहीं आया, मैं भी आपके पास फरियाद लेकर आई हूँ। हजरत अबू सालेह ने फरमाया, ए औरत, तेरी कौन सी परेशानी है तो जो तू ज़ारो कतार रो रही है? तेरी कौन सी टेंशन है जो तुझे बेचैन कर रही है? ऐसी कौन सी तकलीफ है जो तुझे परेशान कर रही है? ये औरत कहती है, ए अबू सालेह, मेरा शोहर बड़ा जालिम है, बड़ा हरामी है। कहा, अबू सालेह ने क्या बात है, तू अपने शोहर की इतनी बुराई क्यों कर रही है? कहती है, मेरी 6 बेटियां हैं, मेरे शोहर ने मुझसे ये कहा है जो तेरी कोख में बच्चा पल रहा है, अगर ये फिर बेटी हो गई मैं तुझे घर से निकाल दूंगा, तुझे तलाक दे दूंगा। कहा, अबू सालेह, मेरा शोहर बेटियों से बड़ी नफरत करता है, उसे बेटों की बड़ी तमन्ना है। ए अबू सालेह, ये तो बता दो, जो मेरी कोख में बच्चा पल रहा है, ये बताओ वो बेटी है या बेटा है? हजरत, अबू सालेह ने आंखों को बंद करा, आसमान की जानिब को देखा। जैसे ही आसमान की जानिब को देखा, जैसे ही लोहे महफूज पर निगाह डाली, जैसे ही निगाह डालने के बाद में आंखों को खोला, तो अबू सालेह फरमाते हैं, ये औरत जो तेरी कोख में बच्चा है, ये बेटा नहीं है, ये बेटी है। हजरत, इतना कहने के बाद में इस औरत ने कहा, ए अबू सालेह, अगर ये जो मेरी कोख में बच्चा है अगर बेटी पैदा हो गई तो मेरा शोहर मुझे बड़ा मारता है, बड़ा हरामी है। आप ये तो बताओ, बेटी देना भी अल्लाह का काम है, बेटा देना भी अल्लाह का काम है, मगर ये तो बता दो मेरे बस की बात क्या है? आप अल्लाह के वली हैं, आप दुआ कर दो ताकि जो मेरी कोख में बच्चा है ये बेटा पैदा हो जाए। हजरत, अबू सालेह ने फरमाया, ए औरत, जो जब अल्लाह ने लोहे महफूज पर लिख दिया तेरे नसीब में बेटी है, बेटा नहीं है। हजरत, इतना कहने के बाद में कहा, ए औरत, जा खानका से चली जा, अब जो तेरी कोख में बच्चा है वो बेटा नहीं है, बेटी है। हजरत, जैसे ही ये खानका के बाहर आई, जैसे ही आते हुए गौसे पाक ने देखा, ये दे औरत, ये तो बता दे ये अब्बा की खानका थी, आज यहाँ पर जो रोता हुआ आता है मगर हंसता हुआ जाता है। ए औरत, ये तो बता दे तेरी कौन सी मुराद है जो पूरी नहीं हुई? तो इस औरत ने कहा, ए अब्दुल कादिर जिलानी, तुम बच्चे हो, तुम नहीं समझ पाओगे। गौसे पाक ने फरमाया, मैं बच्चा तो जरूर हूँ, मैं बड़े बड़े कारनामे अंजाम कर देता हूँ। औरत से कहा, ये तो बता दे ऐसी कौन सी टेंशन है, ऐसी कौन सी परेशानी है जो तू ज़ारो कतार रोते हुई आई थी मगर ज़ारो कतार रोते हुई जा रही है? औरत ने कहा, अब्बा की खानगाह में आई थी आपके, मगर जो मेरी कोख में बच्चा है ये बेटी होगी, अगर बेटा होता मैं हंसता हुई जाती। कहा, ये तो बता दे फिर क्या चाहती है? कहा, मैं ये चाहती हूँ जो मेरी कोख में बच्चा है ये बेटा पैदा हो जाए। हजरत, इतना कहने के बाद में गौसे पाक ने फरमाया, ए औरत, मेरे अब्बा की खानका पर फिर जा और कहना, ये अब्बा से कहना, ये वो खानका है यहाँ से आज तक कोई खाली नहीं गया, अगर मैं खाली चली गई दुनिया वालों को क्या बताऊंगी कि अब्दुल कादिर जिलानी की खानका से मैं खाली आ गई। हजरत, ये औरत फिर गई। गौसे पाक के वालिद ने फरमाया, ए औरत, तेरी नसीब में बेटी है, बेटा नहीं है, तुझे फिर क्यों आई है? तुझे जब मना कर दिया था। ये औरत कहती है, मैं खुद नहीं आई हूँ,
बल्कि आपका बेटा दरवाजे पे खड़ा है, मुझे रोक के कह रहा है ये अब्बा की खानकाह है, यहाँ से कोई खाली नहीं जाता, बल्कि यहाँ से दुआएं कबूल होती है। हजरात कहा ये तो बता दे, अब्दुल कादिर जिलानी को बुला कर लाओ। हजरात जैसे ही गौसे पाक को बुलाया, कहा गौसे पाक से कहा अबू साले ने कहा बेटे ये तो बता दो, जब इसके नसीब में बेटी है तो बेटा कैसे हो जाएगा? इसके नसीब में बेटी है तो बेटा कैसे हो जाएगा? गौसे पाक ने फरमाया ए मेरे अब्बा जान, आपने जब लोहे महफूज पर ये देख लिया कि इसके नसीब में बेटी है बेटा नहीं है, जब डॉक्टर मरज को पहचान लेता है तो उसका इलाज करना भी जानता है। ए औरत, अगर ये यहाँ से खाली अब्बा जान चली गई तो दुनिया वालों को हम क्या मुंह दिखाएंगे कि अब्बा की बारगाह में गई थी मगर खाली हाथ लौट कर आई है। तो गौसे पाक से फरमाया, कहा नारई रिसालत, नारई गौसियत, हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती गुलफाम रजा कादरी रामपुरी, नारई तकबीर, नारई रिसालत। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। कहा अब्बा जान, अगर ये औरत खाली चली गई तो दुनिया वालों को क्या बताएंगे? हजरात अबू साले ने फरमाया ए अब्दुल कादिर जिलानी, मैं तुमको इजाजत देता हूं ताकि तुम दुआ कर दो कि इसके नसीब में बेटा पैदा हो जाए। हजरात अब्दुल कादिर जिलानी ने रब की बारगाह में दुआ कर दी, ए रब्बे कायनात, तूने मुझे तमाम वलियों का सरदार बनाया है। ए रब्बे कायनात, अगर ये औरत दरबार से खाली चली गई, इसको हम दुनिया में क्या मुंह दिखाएंगे? गौसे पाक ने रब की बारगाह में दुआ करी, ए रब्बे कायनात, जो इसकी कोख में बच्चा पल रहा है, ए रब्बे कायनात, बेटा अता कर दे। हजरात गैब से आवाज आई, ए अब्दुल कादिर जिलानी, इस औरत से कह देना जिसकी कोख में बच्चा पल रहा है अब बेटी नहीं होगी बल्कि बेटा पैदा होगा। और दूसरी बात कह देना, जो 6 लड़कियां घर पर छोड़ के आई है, जा अल्लाह ने उन 6 बेटियों को भी बेटा बना दिया। गौसे पाक ने कहा ये औरत, जो तेरी कोख में बच्चा पल रहा है अब बेटी पैदा नहीं होगी बल्कि अब बेटा पैदा होगा। हजरात और कहा दूसरी खुशी की बात यह है, जो घर पर 6 लड़कियां छोड़कर आई है, जा रब्बे कायनात ने अब उन 6 लड़कियों को भी लड़का बना दिया है। हजरात ये खुशी के मारे दौड़े दौड़े घर वापस आई। जैसे ही घर वापस आई, कुंडी को खटखटाया। जैसे ही कुंडी को खटखटाया, बेटियों को आवाज दी। अगर घर के अंदर कोई लड़की मौजूद होती है तो लड़की कहती है अम्मी जान आती हूँ। अगर कोई लड़का मौजूद होता है तो वो कहता है अम्मी जान आता हूँ। जैसे ही कुंडी को खटखटाई, जैसे ही दरवाजा खुला तो माँ क्या देखती है, जो घर पर 6 लड़कियां छोड़कर गई थी, रब्बे कायनात ने गौसे पाक की दुआओं से उन्हें 6 बेटे बना। नाराए रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मौलाना फैजान मियां साहिब क़िबला, नारे तकबीर। और जो कोख से बच्चा पैदा हुआ वो भी लड़का पैदा हुआ। हजरात दुआओं का बहुत बड़ा असर है। घर से निकला करो तो माँ की दुआएं लेकर निकला करो। जब घर से निकला करो तो बाप की दुआएं लेकर निकला करो। हम रास्ते में चलते हैं, हम कुछ हादसे ऐसे देखते हैं कि घर से निकले थे। हजरात के जो घर से निकले थे, हजरात कभी कभी घर वापस भी नहीं लौटते। अगर तुम चाहते हो कि हम पूरी रात सजदा करेंगे, रब को मनाएंगे, अगर इधर तुम्हारा बाप तुमसे नाराज है, अगर इधर तुम्हारी माँ तुमसे नाराज है, तुम कितनी भी इबादत कर लो, कितने भी रोजे रख लो, अगर तुम्हारा बाप तुम्हारे लिए तुमसे नाराज है, तुम्हारी माँ तुमसे नाराज है, तुम कितनी भी इबादत कर लो, कितने भी रोजे रख लो, क्योंकि जो माँ बाप बुढ़ा से नाराज होते हैं उसकी नमाजें भी बेकार कर दी जाती है, उसकी इबादत भी बेकार कर दी जाती है। तुम चाहते हो, कहते हो सैयद साहब हम बड़े परेशान हैं, हमारी दुआएं कबूल नहीं होती। अगर तुम घर से निकला करो तो माँ के कदमों को पकड़ लिया करो। कहो माँ आज मैं सफर पे जा रहा हूँ, आज मेरे लिए दुआ कर देना।
कसम खुदा की मेरे दावा है, अगर इन्हें इधर माँ ने हाथों को उठा लिया, रब की बारगाह में दुआ कर दी, ए रब्बे कायनात, आज मेरा बेटा सफर पर निकला है, मेरे बेटे की हिफाजत करना। कसम खुदा की, माँ की कभी बाप की दुआएं खाली नहीं जाती, बल्कि कबूल हुआ। मैं तो रुखसत हुआ, अब औरों ने संभाली दुनिया। जलाए रखी अपने दिल में इश्क नबी के चिराग। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।